वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बासी एजुकेशनल नेटवर्क। आज के लेक्चर में मैंने जो आपसे पॉइंट डिस्कस करने हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, वो हमारे पास है मोनोमॉर्फिज्म इन मॉड्यूल्स। यानी हमारे पास मॉड्यूल थ्योरी में हमारे पास व्हाट इज़ मोनोमॉर्फिज्म, इसको हम डिफाइन करेंगे और हमारे पास इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो लेट्स स्टार्ट इट। डिफाइन मोनोमॉर्फिज्म। लेट R be a ring and M and N be two R modules and phi is a mapping from a module M to N be a mapping from M into N, then phi is said to be monomorphism if phi is homomorphism and phi is 1 1। यानी हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म, हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की एक स्पेशल टाइप है जिसमें हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन होती है वो होमोमॉर्फिज्म भी हो और हमारे पास वो 1 1 भी हो। तो ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो हमारे पास 1 1 भी हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म एक स्पेशल नाम देते हैं। तो व्हाट इज मॉड्यूल मोनोमॉर्फिज्म? A mapping phi from module M to N is said to be module monomorphism if and only if the mapping is homomorphism, it means satisfy the all condition both condition of homomorphism and also 1 1, then this mapping is called monomorphism. Let's come to the theorem, which is very important. The statement is that let R be a ring and M and N be two or modules, then phi be a module homomorphism from M into N, then phi is monomorphism if and only if kernel of phi is contain identity of M, kernel is phi equal to 0 M। यानी इस थ्योरम में हमसे कहा गया कि हमें एक दो मॉड्यूल दिए गए M और N जो रिंग R के ऊपर कंस्ट्रक्ट होते हैं और मैपिंग हमारे पास हमें बता दी कि वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। हमने शो करना है कि हमारे पास अगर फाई मोनोमॉर्फिज्म हो तो वो कर्नल उसका 0 के ऊपर कंटेन करेगा, अगर वो कर्नल 0 के इक्वल है तो वो मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म होगी। इसको हमने 2 वे प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यूनिवर्सली चलते हैं। एक एस्पेक्ट को हमने सपोज करना और सेकंड को प्रूव करना है। लेट अस सपोज दैट फाई इज मोनोमॉर्फिज्म। हमने सपोज किया कि हमारे पास फाई मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म सपोज करने से हमने क्या ये सपोज किया कि हमारे पास फाई होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ हमारे पास फाई 1 to 1 भी है। दिस मैपिंग इज 1 to 1। हमने शो यह करना है कि हमारे पास जो कर्नल है वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास 0 के ऊपर कंटेन करता है, यानी वो हमारे पास 0 के इक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट। किस तरह चलेंगे? हमने कर्नल को इसका सबसेट प्रूव करवा देना और इसको इसका सबसेट प्रूव करवा देना, तो ये हमारे पास आपस में इक्वल आ जाएंगे। देखते हैं कैसे होगा। लेट्स सपोज दैट x बिलोंग टू कर्नल ऑफ y। ये हम सपोज करते हैं हमारे पास एक एलिमेंट x जो कर्नल से बिलोंग करता है। अगर ये कर्नल से बिलोंग करता है तो इसकी इमेज हमारे पास क्या रहेगी? आइडेंटिटी ऑफ m। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी ऑलवेज मैप ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट। कंबाइनिंग 1 and 2, अगर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, इनकी हमारे पास राइट साइड सेम है तो इनको अगर हम लेफ्ट साइड को आपस में कंबाइन कर दें, फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ ओ एन। हम जानते हैं हमारे पास फाई जो हमारे पास हमने सपोज किया है मोनोमॉर्फिज्म होने की वजह से हमारे पास वो 1 to 1 भी है। 1 to 1 की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है? अगर हमारे पास दो एलिमेंट की आपस में इमेजेस सेम हो, यानी हमारे पास ओ एन और एक्स की हमारे पास इमेजेस सेम है तो हमारे पास वो एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x इक्वल टू ओ एम विच इज़ बिलोंग टू दिस सेट। हमने सपोज किया था हमारे पास x कर्नल से बिलोंग कर रहा है और हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास x इससे भी बिलोंग करता है, ओ 0m इस सेट से बिलोंग करता है, लिहाजा हमारे पास ये इसका सबसेट बन जाए। अभी हमने क्या करना है? अभी हमने इसको 0m को कर्नल का सबसेट प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी ऑलवेज मैप ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके जी, इसका मतलब अगर ये हमारे पास इसकी इमेज ऑन आ रही है तो हमारे पास ये जो सेट है, ये जो एलिमेंट है 0m आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल m बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाइव, अगर ये हमारे पास कर्नल ऑफ फाइव पे से बिलोंग करे तो अगर इसको हम सेट की नोटेशन में लिखते हैं तो वो भी हमारे पास कर्नल से ही बिलोंग करेगा। लिहाजा हमारे पास ये इसका सबसेट आ जाएगा। इन दोनों कम इक्वेशन को हम देख सकते हैं। हमारे पास कर्नल इसका सबसेट है, 0 का सबसेट है और 0 हमारे पास कर्नल का सबसेट है। दिस मीन दैट कर्नल ऑफ फाई कंटेन्स
ओनली एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एम, यानी अगर हमारे पास फाई मोनोमॉर्फिज्म है तो उसमें जो हमारे पास कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एम। अभी हम इसको कन्वर्सली लेकर चलते हैं। कन्वर्सली में हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है कि हमारे पास जो कर्नल है वो ज़ीरो के ऊपर मुश्तमिल है और हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास फाई है इट इज़ ऑलरेडी मोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म के लिए सिर्फ हमने वन वन, तो वन वन के प्रूव करने के लिए हम जानते हैं वन वन हमारे पास कोई भी मैपिंग कैसे प्रूव होती है। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो मैपिंग्स, दो इमेजेस आपस में इक्वल लेते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास दो इमेजेस आपस में इक्वल हैं, वन वन प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो इमेजेस फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई, इनको सपोज करते हैं कि आपस में हमारे पास इक्वल है। हमने ये प्रूव करते हैं कि हमारे पास इमेज प्री इमेजेस एक्स और वाई भी आपस में इक्वल होंगे। तो दैट्स देखते हैं हमने कैसे प्रूव किया। लेट अस सपोज दैट एक्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई, और एक्स और वाई हमारे पास किसके एलिमेंट है, मॉड्यूल एम के एलिमेंट है। तो इसको हम फाई ऑफ वाई को लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई इक्वल टू 0। वी नो दैट दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन बिकॉज वाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अभी हमारे पास एक्स माइनस वाई जो एलिमेंट है एम का, उसकी इमेजेस हमारे पास क्या आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन। ऐसा हमारे पास जब इस एलिमेंट के ऊपर हमने फाइव अप्लाई किए तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, इमेज क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। ऐसा ये एलिमेंट किससे बिलोंग करने का, हमारे पास कर्नल से बिलोंग करेगा। अगर ये हमारे पास कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, कर्नल में, और कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एम, यानी हमारे पास ये एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, वो एम की एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एम यानी 0m। ये हमने इंडेक्स में एम इससे लिखा कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एम है। इसको अगर हम राइट साइड के ऊपर लें तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई विच शोज दैट फाई इज 1 1। इसको हमने 2 में प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म हो, अब मैपिंग फाई इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ फाई कंटेन्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एम, यानी हमारे पास वो सिंगलेटन सेट और उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट हो जो हमारे पास मॉड्यूल एम की एडिटिव आइडेंटिटी। तो आज के लेक्चर में हमने ये थ्योरम प्रूव करना था। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।